बड़ी खबर आ रही है कि श्रीनगर में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। बाड़मेर से लगातार धमाकों की आवाज आ रही है। पंजाब के 3 शहरों को ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार की बात वहां की सेना नहीं मान रही है। पठानकोट में भी ब्लैकआउट किया गया है और बाड़मेर में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। उरी को भी पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी सेना एक बार फिर अटैक के मूड में है और पाकिस्तान सरकार युद्ध विराम के लिए आगे आई थी, लेकिन सेना लगता है उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, तमाम बातें काफी विरोधाभास दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पहले युद्ध विराम का ऐलान होता है, पाकिस्तान अपनी सहमति देता है, लेकिन पाकिस्तानी सेना एक बार फिर फायरिंग कर रही है। यहाँ देखिए, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद फोन किया था 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई थी। और ये पहल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, भारत ने नहीं किया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल जो है वो भारत में आया था। लेकिन जैसा कि बराबर हम कार्यक्रम में बातचीत करते हुए कहते भी हैं कि आप पाकिस्तान की बात पर विश्वास ही नहीं कर सकते। और एक बार उसने फिर से ये बात जो है वो साबित कर दी है। जो जानकारी आपने अभी बताई कि जो सेना है वो सरकार की बात नहीं मान रही है और वो फिर से अटैक कर रही है। अब ये भी देखना होगा कि ये अटैक भारत की तरफ ही है या वो अपनी सरकार पर भी करने वाली है। मतलब क्या वहां पर तख्ता पलट भी हो सकता है। अगर सेना सरकार की बात नहीं मान रही, इसका मतलब जो है ये निकल कर आता है कि वो सरकार से ऊपर की चीज है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वहां पर सत्ता पलट से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पास्ट में ऐसी चीजें पाकिस्तान में होती रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत ने जो है आज सुबह देर रात्रि कल जो है जो अटैक किया है पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर, उससे जो है पाकिस्तानी सेना तिलमिला गई है। और देखिए उसका क्या है कि अब आप रावलपिंडी का एयरबेस कितना इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा और वहां पर भारत ने जो है उस एयरबेस को पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया। चकाला एयरबेस भी उसको पहले कहते थे। तो यहां पर जो है पीएएफ के मतलब जो एयरफोर्स है पाकिस्तान का, उसके 5-6 स्क्वाड्रन हमेशा से रहा करते थे। इसके बाद भारत ने जो है मुरीद एयरबेस पे भी जो हमला किया, वहां बड़ा सा गड्ढा बन गया, वहां क्रेटर देखने को मिला। तो भारत में यहीं से ड्रोन हमले किए जा रहे थे। अब वहां पर भारत ने नुकसान पहुंचाया। रहीम यार खान एयरबेस पर हमला किया भारत ने, वहां पर धमाके से एक विशाल गड्ढा जो आज जो है हर तरफ जो वो दिख रहा है वो दिखाया गया। सियालकोट में जो है लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया, बीएसएफ ने ये जो है उसे तबाह किया। शुकूर चनिया में भी भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने को ध्वस्त किया। चकलाला पाक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। तो पाकिस्तानी सेना को बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसान हुआ है और इससे पाकिस्तानी सेना तिलमिलाई हुई है और वो चाहती है कि वो जो है वो बदला ले। लेकिन पाकिस्तानी सेना को भी समझना चाहिए कि आप कन्वेंशनल वार में भारत से जीत नहीं सकते और भारत जो है इस मामले में बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर है। लेकिन जो बातें निकल कर आ रही वो ये आ रही हैं कि कॉल की बात होती है, बात की बात होती है कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। ऐसी परिस्थिति में लोग पाकिस्तान पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। और ये बातें उस समय जब सीज़फायर पर हम लोग चर्चा में शामिल थे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जब पड़ोसी पाकिस्तान हो तो हमेशा सचेत रहने की जरूरत है और भारतीय जो सैन्य बल है वो हमेशा सचेत ही रहती है। अभी भी जितने ड्रोन हमले हुए हैं, अभी उन सारे के सारों को जो है वो निस्तानाबूद कर दिया गया है। और फिर चूंकि एक बात और याद रखनी है कि भारत जो है उसी अनुपात में पलटवार कर रहा है। तो अभी जो पाकिस्तान की तरफ से जो चीजें हो रही हैं, फिर जब ये पलटवार होगा तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है।
बिल्कुल। अब देखिए ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान सरकार की बात पाकिस्तानी सेना नहीं मान रही है और अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए अगर ऐसी परिस्थितियों में एक बार फिर भारत के ऊपर अगर भारत के शहरों को निशाना बनाया जाता है या भारी गोलीबारी होती है तो फिर भारत भी चुप नहीं बैठेगा और ऐसी स्थिति में अब भीषण युद्ध की और ये मामला बढ़ सकता है। या देखिए एक और बात जो मुझे दिखता है कि ऐसा लगता है कि सरकार की बात सेना नहीं मान रही, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सेना के ऊपर भी किसी का प्रेशर हो और ये आतंकवादी जो होते हैं वो सेना के ऊपर भी दबाव बनाते हैं। और जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसमें जो 7 मई को 9 ठिकाने तबाह किए जिसमें टॉप के आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं, इससे वो भी तिलमिलाए हुए हैं। और ये जो बॉर्डर पर जो है इतनी ताबड़तोड़ जो आपको गोलाबारी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, ये भी कोशिश हो सकती है कि आतंकवादियों को सीमा पार कराने की उनकी एक कोशिश हो रही हो, क्योंकि इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान ये चीजें पहले भी करवाते रहा है कि वो एक जो है गोलीबारी कर जो है आतंकवादी को भारतीय सीमा के अंदर पहुंचा का जो है वो काम करता है। तो इसलिए भारत को सचेत रहना है और मुझे लगता है कि इसका पूरा जवाब जो है वो पाकिस्तान को भारतीय सेना देगी। बीएसएफ जो है वहां पर भी लड़ रही है और करारा जवाब दे रही है और मुझे लगता है कि ये जवाब जो है भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को लगातार मिलता रहेगा। अब देखिए चॉइस तो उनकी है कि वो क्या चाहते हैं। भारत ने तो बहुत साफ कर दिया है कि अगर आप शांत बैठते हैं तो हम शांत हैं, लेकिन अगर आप जो है कुछ भी गुस्ताखी करते हैं तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अपने किए का तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल। देखिए इस बार अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उनका भी ट्वीट आया था, उनका भी एक्स पर पोस्ट आया था। उन्होंने भी युद्ध विराम को लेकर, और पूरी दुनिया जान रही है कि अमेरिका के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ है। ये कहीं न कहीं अमेरिका को भी चुनौती है पाक सेना की तरफ से, क्योंकि उसके बाद भी अगर सीज फायर तोड़ा जा रहा है तो देखिए जब भी युद्ध होता है कई देश जो है वो कोशिश करते हैं कि युद्ध को टाला जाए। हालांकि यहाँ कोई घोषित युद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जो है तमाम देश जो है ये कोशिश करते हैं। उसमें अमेरिका चूंकि एक मजबूत देश है और शक्तिशाली देश है तो उसकी भी कोशिश होती है कि इस तरह के युद्ध रोके जाएं। भारत का दोस्त भी है तो उसने एक प्रयास अपनी तरफ से किया, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया था कि यह हम लोग दोनों के बीच की ही बातचीत होगी, भारत और पाकिस्तान के बीच की ही बातचीत होगी। और उसी के जरिए जो है यह फैसला लिया गया था दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं उनसे बातचीत आपस में करके कि हम कोई अब आगे सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी एक आदत रही है झूठ बोलने की, वो उसके मतलब आप कह लीजिए कि एक हैबिट बन चुकी है। और फिर से उसने वही किया कि देखिए 5 बजे के आसपास जो है वो संघर्ष विराम की घोषणा होती है, सीज फायर की, और उसके बाद मुझे लगता है कि 4 घंटे के बाद से फिर वो अपनी हरकतों पर आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, चॉइस उनकी है और अगर उन्होंने फिर से ये हिमाकत की है तो इसकी सजा भारतीय सेना देना जानती है और पूरा करारा जवाब उसे मिलेगा। लेकिन जो एक बात है वो ये भी देखना है कि क्या पाकिस्तान में सत्ता पलट भी हो सकता है, उस ओर भी नजर रखनी होगी। चलिए तो इंतजार किया जाए कि क्या कुछ आगे होता है। लेकिन एक तरह से सीज फायर टूट गया है, पाकिस्तानी सेना ने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है।